मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु मान लिया है। गुरु आज्ञा पर 17 नवंबर को अपने परिवार से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने विश्व को अपना परिवार बनाने का निर्णय लिया है। अपने नाम से भारती शब्द हटाकर दीदी माँ रखने का भी फैसला लिया है। बता दें कि उमा भारती ने के संन्यास के ऐलान पर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा है कि उमा भारती की बात पर विश्वास नहीं है, वो संन्यास नहीं लेंगी। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल का कहना है कि उमा भारती को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। उमा भारती अपनी मुखरता से बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते रहे, गली मोहल्लों में दारूखोरों को बढ़ावा देने के लिए अपनी आवाज उठाती रहे। उमा भारती ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मेरी संन्यास दीक्षा के समय पर मेरे गुरु ने मुझसे और मैंने अपने गुरु से 3 प्रश्न किए, उसके बाद ही मेरी संन्यास की दीक्षा पूरी हुई थी। अपने 2 प्रश्नों के अनुकूल उत्तर पर गुरुजी द्वारा मिलने के बाद तीसरे प्रश्न का उनका उत्तर जटिल था। मेरे परिवार से संबंध रह सकते हैं, लेकिन करुणा एवं दया, मोह या आसक्ति नहीं। देश के लिए राजनीति करनी पड़ेगी। राजनीति में मैं जिस तरह पद पर रही हूं, मुझे मेरी जानकारी में मेरे सहयोगियों को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से दूर रखना होगा। उसके बाद मेरी संन्यास दीक्षा हुई, मेरा मुंडन हुआ, मैंने स्वयं का पिंड दान किया और मेरा नामकरण संस्कार भी हुआ। मैं उमा भारती की जगह उमा श्री भारती हो गई। उन्होंने कहा कि मैं जिस जाति, कुल एवं परिवार में पैदा हुई उस पर मुझे गर्व है। मेरे निजी जीवन में राजनीति में वह मेरा आधार एवं सहयोगी बने हैं। हम 4 भाई 2 बहनें थे, जिसमें 3 का स्वर्गारोहण हुआ। मेरे पिता गुलाब सिंह लोधी बार खुशहाल किसान थे। मेरी माँ बाई कृष्ण भक्त साहित्य जीवन में अपना बेहतर जीवन जीने वाली महिला थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, यद्यपि मेरे पिता के अधिकतर मित्र कम्युनिस्ट थे, लेकिन मुझसे ठीक बड़े थे। अमृत सिंह लोधी, हरबल सिंह लोधी, स्वामी प्रसाद लोधी और कन्हैया लाल लोधी सभी जनसंघ एवं भाजपा में मेरे राजनीति में आने से पहले जुड़ गए थे। मेरे अधिकतर भतीजे बाल स्वयंसेवक। मुझे गर्व है कि मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें मेरा लज्जा से सिर झुका सके। उससे उल्टे उन्होंने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट भी उठाए हैं। बता दें कि उन लोगों पर झूठे कस्में बंधे जिन्हें जेल भी भेजा गया। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे हमेशा सहमे हुए और चिंतित रहते थे। उनके किसी भी कृत्य से मेरी राजनीति या प्रभावित हो जाए, वह मेरे लिए सहारा बने और मैं उन पर बोझ बनी रही। संयोग यह है कि जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के कर्नाटक के यहाँ अब मैं ही मेरे गुरु का स्थान है। उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा दी है कि समस्त निजी संबंधों एवं संबोधनों का परित्याग करके मैं मात्र दीदी माँ कहलाऊं। अपने भारतीय नाम को सार्थक करने के लिए भारत के सभी नागरिकों को अंगीकार करूं। संपूर्ण विश्व समुदाय ही मेरा परिवार बने। वहीं उमा भारती ने कहा कि मैंने भी निश्चय किया है कि मैंने संन्यास दीक्षा के 30वें वर्ष में उनकी आज्ञा का पालन करने का फैसला ले लिया है। यह आज्ञा उन्होंने मुझे 17 मार्च 2022 को दी थी। सागर जिले में सार्वजनिक तौर पर माइक से घोषणा करने वाले सभी मुनिजनों के सामने दी गई थी। मैं अपने परिवारजनों के सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ। मैं स्वयं ही 17 तारीख को मुक्त हो जाऊंगी। और कहा कि मेरा संसार एवं परिवार बहुत ही व्यापक हो चुका है। अब मैं सारे विश्व समुदाय की दीदी हूँ। मेरी निजी कोई परिवार नहीं है। अपने माता पिता के लिए उच्चतम संस्कार, अपने गुरु की नसीहत, अपनी जाति व कुल की मर्यादा, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपने देश के लिए मेरी जिंदगी, इससे मैं अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाऊंगी।